हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पीएनबी रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से पीएनबी रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो आपको मिलते हैं 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये खर्च होने पे मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स और आप पीएनबी के क्रेडिट कार्ड को पीएनबी जीनी ऐप से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं। तो आपको पर क्वार्टर 2 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे, मतलब कि आपको साल भर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड से आपको एक्सक्लूसिव कैशबैक मिलेगा यूटिलिटी के बिल पेमेंट्स पे, इसके अलावा डाइनिंग पे और रेस्टोरेंट्स पे। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हो गया, गैस कनेक्शन का बिल पेमेंट हो गया, वाटर कनेक्शन का बिल पेमेंट हो गया, तो इस तरह के जो बिल पेमेंट्स हैं उन पे आपको कैशबैक मिलेगा। बैंक ने बताया नहीं, ये ऑफर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना % का कैशबैक मिलेगा। जैसा ऑफर रहेगा उतना आपको कैशबैक मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 10 लाख का आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड में। और ये इंश्योरेंस कवर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, मतलब आपको फ्री में दिया जाता है। और आपको 24 घंटे 7 दिन कॉन्सियर्ज सर्विसेज मिलती हैं और 300 से भी ज़्यादा आपको मर्चेंट ऑफर्स मिलेंगे। ये ऑफर्स आपको पीएनबी की तरफ से भी मिलते रहते हैं और रुपए की तरफ से भी। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। तो अब आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। और एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का लिटरेट होना, यानी कि एक तरह से पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है ताकि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और क्रेडिट कार्ड को समझने में भी कोई दिक्कत ना आए। और किसी भी बैंक के अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यानी कि रेगुलर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है। और अगर ये क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट में लिया जाए, फिक्स डिपॉजिट के बेस पे लिया जाए, तो इसके लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा की तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है अगर ये क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लिया जाए तब। और अगर पीएनबी का क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लिया जाए, मतलब कि इनकम के आधार पर लिया जाए, तो ऐसे में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना भी ज़रूरी है। या तो एप्लीकेंट मतलब कि आवेदक सैलरीड हो, मतलब जॉब हो आवेदक के पास, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस हो, या फिर प्रोफेशनल हो जैसे कि लॉयर या फिर सीए या फिर डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है अगर क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट में ना लिया जाए। और एफडी के अगेंस्ट में लिया जाता है तब भी आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स मांगी जाती हैं। और मिनिमम इनकम के बारे में बात करी जाए तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम सालाना इनकम, मतलब कम से कम सालाना इनकम 5 लाख की होनी चाहिए है। और अगर आपकी क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं पीएनबी की वेबसाइट से, पीएनबी कार्ड की वेबसाइट से, तो ऐसे में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सब का होना ज़रूरी है और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड हो, ये भी ज़रूरी है। और अगर इनकम प्रूफ के बारे में बात करी जाए तो जो पीएनबी के कस्टमर्स हैं, मतलब जिनका पहले से पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो उनको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट कम प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। हालांकि इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ जाती है पीएनबी का अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर ऑफलाइन अप्लाई करें। तो जो पीएनबी के कस्टमर्स हैं उनको अगर सैलरीड हैं तो सिर्फ 3 महीने का जो सैलरी स्लिप होता है वो देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर सैलरी स्लिप ना हो तो सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए है, तो सैलरी सर्टिफिकेट के ज़रिए से भी अपने इनकम को प्रूव आप कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। जो पीएनबी के कस्टमर्स हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्रोफेशनल हैं तो उनको पिछले 2 साल का आईटीआर देना होगा, मतलब आईटीआर की जो कॉपी होती है वो देनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसकी कॉपी देनी होती है, सबमिट करनी होती है ऑनलाइन। और अगर बात करी जाए नॉन पीएनबी कस्टमर्स की, मतलब जो पहले से पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर नहीं है, जिनका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उनको भी सेम इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बस उनको अलग से एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देना होगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो भी 6 महीने का, ताकि आप ये दिखा सकें कि आपके बैंक अकाउंट में सैलरी या फिर आपकी इनकम आ रही है। इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, ये देखना होता है बैंक को। तो उसके लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी पीएनबी वाले लेते हैं। जो कि पीएनबी के कस्टमर्स नहीं होते हैं उन्हीं से पीएनबी वाले लेते हैं। बाकी जिनका पीएनबी में अकाउंट होता है
तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड आप पीएनबी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पीएनबी कार्ड की जो वेबसाइट है उससे। तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको पीएनबी कार्ड की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। और जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन्स देखने को मिलती है, इस पर टैप करना है और उसके बाद आपको आना है अप्लाई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन, इस पर आपको टैप करना है और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप कैसे पीएनबी का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पहले से पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं। तो जो पीएनबी के कस्टमर्स हैं उनको यस वाला ऑप्शन चूज करना है इस तरह से, और अपना पैन नंबर और अकाउंट नंबर इंटर करके सबमिट पे टैप करना है। और जो पीएनबी के मौजूदा ग्राहक नहीं है उनको नो पे इस तरह से टैप करके और पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने एंटर करना है और सबमिट पे टैप करना और प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। और हमने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि पीएनबी का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो वीडियो आप आई बटन में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में भी वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी अब आइए बढ़ते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस की ओर और समझते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है, जिसको इशुएंस फी भी कहा जाता है, जिसको फर्स्ट ईयर फी भी कहा जाता है, जो कि जब क्रेडिट कार्ड इशू होता है तो तभी ये पहले स्टेटमेंट में फी आती है। तो ये फी जो है वो 500 रुपये प्लस जीएसटी है। लेकिन अगर आप ये क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लेते हैं तो ऐसे में आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको बैंक की तरफ से, मतलब पीएनबी की तरफ से ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री में ऑफर किया जाए, मतलब आपसे इसके लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी, एनुअल फ़ी ना ली जाए, तो ये आपको क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। मतलब कि इसके लिए आपसे कोई ज्वाइनिंग फ़ी या एनुअल फ़ी नहीं ली जाएगी। तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी कुछ भी तब नहीं होगी ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा बात करी जाए इसकी एनुअल फ़ी की, जिसको रिन्यूअल फ़ी भी कहा जाता है, जो कि दूसरे साल से ली जाती है और फिर हर साल देनी होती है ये फ़ी जब तक क्रेडिट कार्ड चलता है। तो ये फ़ी है 750 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन अभी के टाइम में ऑफर चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लाइफ टाइम फ्री में मिल जाए, मतलब इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी या कोई एनुअल फ़ी ना देनी हो। और वैसे ये क्रेडिट कार्ड अगर एफडी के अगेंस्ट में लिया जाए तो इसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी या एनुअल फ़ी नहीं होगी। तो ये 750 रुपये प्लस जीएसटी है। लेकिन फिर भी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से क्वार्टर में, मतलब कि तिमाही में एक ट्रांजैक्शन कर देते हैं, मतलब आपको हर क्वार्टर समझ लीजिए कि एक ट्रांजैक्शन कम से कम करना है, तो फिर ऐसे में आपसे ये जो एनुअल फ़ी है या फिर जिसको रिन्यूअल फ़ी कहा जाता है 750 रुपये प्लस जीएसटी, ये नहीं ली जाएगी फ़ी। फाइनेंस चार्ज, इसको इंटरेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, और ये चार्ज तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें एटीएम से, या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, यानी कि क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद ड्यू डेट से पहले, या फिर जिसको हम लास्ट डेट भी कह सकते हैं, उससे पहले ना करें, तब हमसे ये चार्ज लिया जाता है। और ये चार्ज इस क्रेडिट कार्ड के लिए 2.95% पर मंथ, यानी कि महाना है। लेकिन अगर ये क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया गया हो तो ऐसे में 1.5% यानी कि 1.5% ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर पर एनम इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, यानी कि सालाना इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, तो ये होगा 35.89%। और अगर ये क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया गया हो तो ऐसे में ये जो फाइनेंस चार्ज पर एनम यानी कि सालाना होगा, ये होगा 19.56%। और क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकाल लिया गया हो एटीएम पर विजिट करके, तो ऐसे में उस पर इंटरेस्ट चार्ज तो होता ही है, साथ में कैश एडवांस फ़ी या फिर जिसको कैश विड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है, ये चार्ज भी होता है। तो ये फ़ी या फिर ये चार्ज होगा 2% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। अगर पीएनबी के एटीएम से कैश निकाला गया हो तो ऐसे में जितना भी कैश निकाला गया हो उस पर 2% की फ़ी या फिर चार्ज लिया जाएगा, और ये कम से कम फ़ी या चार्ज होगा 150 रुपये। और अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकाला गया हो तब भी ये फ़ी या फिर ये चार्ज होगा 2%। जितना भी कैश निकाला गया होगा उसका 2% ये चार्ज होगा, और ये चार्ज कम से कम होगा 200 रुपये। और अगर विदेश में किसी एटीएम से इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला गया हो तो 2% की फ़ी ली जाएगी या फिर 2% का चार्ज लिया जाएगा। जितना भी कैश निकाला गया हो उसके 2% का चार्ज होगा, और ये चार्ज होगा कम से कम 300 रुपये। लेट पेमेंट फीस या फिर लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो ये भी फ़ी तब ली जाती है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें, ड्यू डेट से पहले ना करें, लेट कर दें, पेमेंट ओवर ड्यू कर दें, तब हमसे ये फ़ी ली जाती है। तो ये फ़ी होगी 500 रुपये से लेकर के 750 रुपये तक, और ये फ़ी वेरी करेगी, डिपेंड करेगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, जो बकाया राशि उस पर, जो ओवर ड्यू अमाउंट है उस पर। और अगर क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया गया हो तो ऐसे में ये फ़ी कम होगी, जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होगा उसी के 30% ये फ़ी होगी, और कम से कम ये फ़ी होगी 200 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ी हो सकती है 500 रुपये।
और अगर इस क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया गया हो, मतलब ओवर लिमिट स्पेंडिंग कर दी गई हो, तो ऐसे में फ़ी होगी 2.5%, 2.50% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट इस क्रेडिट कार्ड पे फ़ी ली जाएगी। और ये फ़ी होगी कम से कम 500 रुपये। लेकिन अगर ये क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया गया हो तो ये फ़ी कम से कम 250 रुपये होगी। और अगर 3 महीने से भी पुराना डुप्लीकेट स्टेटमेंट लिया जाए तो ऐसे में 50 रुपये की फ़ी ली जाएगी। लेकिन ई स्टेटमेंट अगर आप लेंगे तो उस पर कोई फ़ी नहीं होगी, ये फिजिकल स्टेटमेंट लेने पर आपसे फ़ी ली जाएगी, वो भी अगर डुप्लीकेट हुआ तब। और कार्ड को अगर आप रिप्लेस करवाते हैं, बदलवाते हैं, तो इसके लिए भी फ़ी है 200 रुपये। और अगर पिन के बारे में बात करें तो अगर आप ऑनलाइन पिन जनरेट करेंगे तो आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर आप फिजिकल पिन लेते हैं जो कि आपको कुरियर या फिर बाई पोस्ट भेजी जाए तो उसके लिए 100 रुपये की फ़ी आपको देनी होगी। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया गया और आप फिजिकल पिन लेते हैं, मंगवाते हैं, तो ऐसे में आपको 50 रुपये की फ़ी देनी होगी। तो बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन ऑनलाइन खुद से बना लें। और इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर आप चार्ज स्लिप लेंगे तो ऐसे में आपको 100 रुपये की फ़ी देनी होगी। मतलब चार्ज की एक स्लिप होती है जिसमें जो भी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे वो सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं कि कैसा कैसा आपसे कितना चार्ज लिया गया है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी है 3.50%। अगर आप किसी विदेशी मुद्रा में किसी फॉरेन करेंसी में इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपसे ये फ़ी ली जाएगी। जितना ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा उसी के 3.5% ये फ़ी होगी। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट परचेस करते हैं काउंटर से जा करके तो ऐसे में आपको 2.5%, 2.5% की फ़ी देनी होती है। मतलब कि एक सरचार्ज होता है ये, तो ये चार्ज देना होगा। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट या फिर ऐप से टिकट परचेस करेंगे रेलवे टिकट तो आपको 1.8% का सरचार्ज देना होता है। और जहाँ पे आपसे 2.5% का सरचार्ज लिया जाता है वहाँ पे आपसे कम से कम 25 रुपये का सरचार्ज लिया जाएगा। और जहाँ पे आपको 1.8% का सरचार्ज देना होता है वहाँ पे आपको कम से कम 10 रुपये का सरचार्ज देना होगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलेगा, मतलब फ्यूल सरचार्ज माफ़ किया जाएगा 500 रुपये से ऊपर और 4000 के नीचे के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे। और अगर 500 रुपये से नीचे का फ्यूल ट्रांजेक्शन हुआ या फिर 4000 से ऊपर का फ्यूल ट्रांजेक्शन हुआ तो ऐसे में 1% का फ्यूल सरचार्ज लिया जाएगा। और कम से कम ये सरचार्ज होगा 12.5 रुपये। और आपको जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है ये महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलता है 50 दिनों का, जिसमें कि 30 दिन जो होते हैं वो बिलिंग पीरियड के होते हैं और 20 दिन ग्रेस पीरियड के। EMI प्रोसेसिंग फ़ी है 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। जितना आप अमाउंट EMI में कन्वर्ट करेंगे उसी के 2% ये फ़ी ली जाएगी। कम से कम ये फ़ी होगी 200 रुपये। और EMI के लिए जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो है अभी के टाइम में 18% सालाना और महाना यानी कि पर मंथ ये है 1.5%, 1.5%। प्री पेमेंट चार्जेस, मतलब कि अगर आप अपनी EMI को क्लोज करवाते हैं, पहले ही आप पेमेंट करना चाहते हैं पूरे के पूरे अमाउंट का, तो ऐसे में 3% आपसे फोर क्लोज चार्ज लिया जाएगा। तो ये जो चार्ज होगा ये रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स के लिए होगा। जो क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किए गए होंगे उनके लिए चार्ज कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप सिविल रिपोर्ट लेंगे तो उसका चार्ज होगा 50 रुपये। और जितने फीस और चार्जेस होंगे सब पे GST लिया जाएगा, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। तो अब आइए सीधा कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसा है ये क्रेडिट कार्ड। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड अच्छा होगा अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाए तो। और अगर आपको लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलता है तो फिर ये क्रेडिट कार्ड बस ओके होगा। अगर आप इसको क्वार्टर में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो जो इसका एनुअल चार्ज है या फिर एनुअल फ़ी है वो माफ़ कर दी जाएगी। और बाकी अगर आपको ऑफ़र मिल जाता है लाइफ टाइम फ्री का तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा साबित होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।